बहरहाल बहुत सारी बातें, बहुत सारा, लेकिन एक वीडियो दिखा देता हूं आपको। ये अकीदे आपको सुन लीजिए, इसमें से कोई एक अकीदा है जो आपको मंजूर और कबूल है? मतलब किसी एक अकीदे को आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? कुफरी अकीदा है। लेकिन तबलीग क्या हो रही है हमारे यहाँ? ऐसे भी नमूने हैं कि जिनकी तालीम ये है, अब सुन लीजिए, जानते हैं इसको आप? तारीख जमील को जरा सुन लीजिए। अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। अब ये कहते हैं उम्मत बन के रहो, अपने अकीदे पर पक्के रहो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। तो जाहिल जमाना कोई वीडियो दिखाए और पूछे कि मौलवी साहब, ये अकीदे होने के बाद शियाओं का जब ये अकीदा है कि अली खुदा है, माज़अल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह का दिल बहलाएगा अली, फिर दूसरी तरफ ये कि हज़रत उमर को ये कातिल कहे, सैयदा फातिमा का, असाब को गालियां बके, लान तान करे, ये उनके अकीदे हो। उसके बाद भी आप ये रखते अकीदा कि एक दूसरे के लिए गुंजाइश है। अपने अकीदे पर कायम रहो, अपने अकीदे पर पुख्ता रहो। याद रखिए अहले सुन्नत की तालीम क्या है। बहुत सारे लोग इसको क्या कहते हैं, भाई सुन्नी काटने की बात करते हैं, तोड़ने की बात करते हैं, जोड़ने की बात करना चाहिए। याद रखिए दुनिया का दस्तूर है कि आपके जिस्म का भी अगर कोई हिस्सा हो, वो सड़ जाए, गल जाए, तो उसको ऑपरेशन के जरिए काट के ही जुदा किया जाए। पूरा जिस्म बचाना हो तो सड़े हुए हिस्से को ऑपरेशन के जरिए निकाला जाता है। और कोई कहे कि नहीं साहब ऑपरेशन करना बुरा है, जिस्म का ये हिस्सा सड़ता है, सड़ने दो, लेकिन इसको काटना नहीं, तो याद रखिए ऐसे आदमी का भी पूरा जिस्म सड़ना लाज़मी है। तो माशरे को बचाना है, अगर आपके मसलक को महफूज रखना है, तो जो माशरे का हिस्सा, मसलक का जो सड़ जाए हिस्सा, उसको निकालना जरूरी है। ये थ्योरी नहीं है इस्लाम की, कभी थ्योरी नहीं रही कि एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, अपने अकीदे पे रहो। इस्लाम की थ्योरी ये है कि हक के साथ हो जाओ। किसके साथ हो जाओ? हक के साथ हो जाओ। खलत मलत नहीं, सबको मिक्स करके लेके नहीं चलना है। गू और पाखाना और हलवा सब मिलाकर नहीं खाया जा सकता। गोबर भी हलवे जैसा दिखता है देखने में, लेकिन हलवा हलवा है, गोबर गोबर है। कभी क्या हो गया भाई? और एक यही दूसरी जगह ये बात क्या करते, जरा सुनिए। आधी रात तक ही तमाशा चलता रहा, जनाजा अंदर बाहर होता रहा। जब ये चले गए तो आधी रात को फिर अली ने जाके जनाजा दफन किया। अब इन जाहिलों से पूछो कि सबसे पहली बात कि आधी रात तक 70 कब्रें खोदना इतना आसान नहीं है। चलो करामत हो गई होगी, अली ने करामत दिखा दी कि फू किया 70 कब्रें बन गई। फिर पकड़ में आ जाएंगे, जब फू करके 70 कब्र बना सकते तो फू करके उड़ा भी सकते, फंसेंगे हर जगह, क्योंकि झूठ होता है। झूठा आदमी हमेशा कहीं ना कहीं फंसता है। अच्छा 70 कब्रें क्यों बनाई फिर साहब? कि लाश की बेहरमती ना हो। अरे जाहिल के बच्चे, जब एक अली तनहा 70 कब्र खोद सकता है तो वो 70 लोग आते हैं तो उनको लाश की बेहरमती करना होता है। एक एक आदमी एक एक कब्र खोद के देखने, 70 कब्र होने से क्या कंफ्यूजन है? हालांकि आज भी आप जाकर देखिए जन्नतुल बकी शरीफ में सैयदा फातिमा की मज़ार अक़दस मौजूद है। पहले कुब्बा था उस पर, और उस कुब्बे को कुब्बतुल अहले बैत कहा जाता था। बाकायदा पुरानी फोटोएं हैं। नजदी हुकूमत ने आज से 1919 में 100 साल पहले ये नजदी हुकूमत ने कुब्बों को ढाया, लेकिन कब्रों को आज भी रखा है। पत्थर है बाज़ाब्ता। इमाम हसन की उनके सिराने कब्र है, इमाम जाफर सादिक की, और भी दिगर इमाम की कब्रें हैं। तो कब्र मौजूद है, लोग जाते हैं, ज़ियारत करते हैं। लेकिन ये सब एक किस्म की दास्तानें गढ़ी गई कि नहीं साहब वो हुआ ये कि फिर वो माज़अल्लाह रात को दफन किया। अच्छा चलो, अब अली तो मजलूम थे, रो रहे थे। फिर वो जो 70 थे, वो 18 जो थे वो नाच नाच के कह रहे थे तूने हमारे मर्दों को मारा, हम तेरी बीवी को मारेंगे। और अली की कैफियत क्या बता रहे हैं? अली रो रो के कह रहे थे मेरी सकीना मर जाएगी, मेरी कुलसुम मर जाएंगी। अली की बेटियां थी, अगर दफन नहीं करने दोगे तो ये मर जाएंगी। अली रोने वाले से क्या पेश कर रहे हो यार? लग ही नहीं रहा किसी अली की बात हो रही है, ऐसा लग रहा है किसी नामर्द जनाना औरत की बात हो रही है। किस अली की बात कर रहे हो यार? शाहे मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार, जिसकी शान ये हो। किस अली की बात करते हैं? अब बहरहाल अली तो बदला नहीं ले सके, तो बदला कौन लेगा? इमाम मेहदी आया, और इमाम मेहदी आकर बदला लेंगे। जरा ये दास्तान सुनिए। हाँ, ये मैं आखिरी से सुना रहा, थोड़ी सी पहले पस मंजर मैं आपको बता देता हूँ कि इमाम मेहदी आएंगे इनके हिसाब से। हाँ चलो सुनाई देता ना, मैं क्यों कहूँ यार। चलिए एक ये वीडियो सुन लीजिए और देखिए नौटंकी भी देखिए इसमें कितनी हो रही है। की कसम है, जुमला मेरे लबों पे आया हुआ है, मेरा बड़ा भी है, मैं पढ़ दूं मगर मैं डर रहा हूँ ये नाराज ना हो जाए। और शुरू कभी ऐसा भी हुआ है कि तुम में से किसी ने किसी बच्चे को ना मारा। कभी गौर से देखना, किसी बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे, किसी बच्चे को कोई चोट लग जाए, जब तक उसे दर्द रहता है ना तब तक उसका हाथ उस जगह पर रहता है। अल्लाह जाने मुसलमानों ने
हमारी बच्चों को 1400 साल हो गए, हुसैन की मां का हाथ पहलू से नहीं उठता, कम से आएंगे जन्नतुल बकी आएंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, वो आके दादी की कब्र पर आएंगे, सैयदा फातिमा की, सैयदा फातिमा को आवाज देंगे, वो कब्र से बाहर आएंगी तो कहेंगे दादी उनके नाम बताओ कि जिनके मारने की वजह से 1400 साल से तेरा हाथी नहीं उठ रहा। तो फिर वो नाम बताएंगे। तो अब इसको दूसरे मौलवी ने बड़ा तफसील से बयान किया, जरा इस मौलवी को सुन लीजिए कि फिर वो इमाम मेहदी से शिकायत करेगी सैयदा फातिमा, तो कैसे करेगी जरा इसने मेरा दरवाजा जलाया है, सुन लिया तूने? उसके बाद मेहदी इसने मेरी तस्लीयां तोड़ी है। मेहदी बताओ तुम्हें, मेहदी इसने मेरी तस्लीयां तोड़ी है। उसके बाद मेहदी इसने मेरा फांसी लगाया है। दो जुमले जिसे बात करना शुरू, आखिरी जुमला जाके फातिमा बह जाएगी। इसने मुझे तबादला बनाया है। इतना ही सदमा जितना दिखाते हो नौटंकी करते, एक भी तो अटैक से मरा नहीं कभी इतने सदियों में। और वो नौटंकी ऐसे करते एक जुमला मरी यानी ज्यादा बोल देगा तो मौत आ जाएगी, मर जाएंगे, 2-4 अटैक आ जाएंगे, 2-4 एक जुमला सुन लो, बर्दाश्त कर, सुन लो, ऑक्सीजन लगा। क्या तमाशे है नौटंकी फिरका, हद है यार मजाक की। इनके ड्रामों को देखकर काफिर भी देखे तो बोले क्या ड्रामेबाज कौन है यार, कौन सा मजहब है, कौन सा दीन लेके चल रहे हैं। अली जैसा बताइए, अली ज्यादा बहादुर है कि इमाम मेहदी ज्यादा बहादुर है? अरे वो हुसैन जो 22,000 से ना डरा, उसका बाप अली 18 से डर गया, बीवी को नहीं बचा पा रहा। अब मेहदी आएंगे, अच्छा यहाँ भी फंस गए यार, मेहदी क्या बदला लेंगे तुम्हारे अकीदे के मुताबिक? सुन लीजिए, हम अहले सुन्नत का अकीदा क्या है कि इमाम मेहदी पैदा होंगे, अभी पैदा नहीं हुए, पैदा होंगे, खाने काबा में आएंगे, अब्दाल उनके हाथ पर बैठ करेंगे, पूरी दुनिया को फतह करेंगे, 40 साल पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत होगी। यानी वो कितने ताकतवर होंगे, पूरी दुनिया को फतह करेंगे, सिर्फ इस्लामी होगा पूरी दुनिया में। हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरी दुनिया की। ये हमारा है अकीदा है, हम इस्लाम वालों का सबका अकीदा। लेकिन इनका अकीदा क्या है? इमाम मेहदी पैदा हुए, उस जमाने का जो बादशाह था वो इमाम मेहदी को मारना चाहता था, उसने फौज भेजी, इमाम मेहदी डर के भाग गए, ऐसे फरार हुए कि पहाड़ में जाके छुपे, आज तक गायब। उस बुनियाद पर वो कहते हैं कि इमाम गायब है, इमाम गायब गैबत में है, छुपे हुए हैं, आज तक जिंदा है। जब आएंगे तो पता नहीं कितने हजार साल उम्र के बूढ़े होंगे इनके हिसाब से, और हमारे हिसाब से तो जवान होंगे। 33 साल के करीब उम्र बताइए हमारे यहाँ की रिवायतों ने, 33-38 साल की उम्र होंगी। जब आएंगे तो बिल्कुल जवान होंगे, दुनिया की हर जबान जानते होंगे, इल्म होगा, ताकत होगी, रसूलुल्लाह से अहकाम अखज़ करेंगे, ये सब फज़ाइल आए। बड़े बड़े अब्दाल कुतुब उनके हाथ पर बैत करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम उनकी इक्तिदा में नमाज पढ़ेंगे। तो ये इमाम मेहदी की शान होगी हमारे इस्लामी अकीदे के मुताबिक, अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक। लेकिन इनका जो मेहदी है वो भी भाग गया बादशाह की फौज से डरकर। तो जो उस वक्त भाग गया, अब आके क्या बदला लेगा वो? जो उस वक्त मुख्तसर जमा, अच्छा जाहिलों से कोई पूछे कि जब मुख्तसर फौज का इमाम तुम्हारा मेहदी मुकाबला ना कर सका तो कयामत में पूरी दुनिया से कैसे लड़ेगा? समझ में आ रही ना बात? अरे भाई जो 10 लोगों से नहीं लड़ सकता हो तो वो 10,000 लोगों से लड़ सकता है? बिल्कुल। तो बहरहाल ये होगा, सब वहां पे तमाशा होगा। और उसके बाद अब कयामत में फिर इन पर क्या अज़ाब होगा जिन्होंने हज़रत फातिमा को कत्ल किया, माज़अल्लाह शहीद किया। जरा इनकी बकवास। अच्छा, जिसकी रिवायत बयान कर रहा है ना सुलैम हिलाली, ये सबसे बड़ा किस्सा अभी है जिसकी तारीफ करता हूं, उसी के हवाले से बयान कर रहा है। हमारे अहले सुन्नत के लोग तो मानते भी इब्लीस को, अज़ाज़ील को, कि दुश्मन इब्लीस को, अज़ाज़ील को यौम महशर में लाया जाएगा, क़यामत के दिन लाया जाएगा। तो वो आपकी एक जंजीर में होगा, वो आपकी एक जंजीर में होगा। लेकिन जब खिलाफत के खातिर फातिमा के कातिल को लाया जाएगा तो आपकी 2 जंजीरों में होगा। कौन? समझ रहे ना? कहते मुझे लाया जाएगा किताब सुलैम बिन कैस हिलाली, जब फातिमा के कातिल को, खिलाफत के कातिल को यौम महशर में लाया जाएगा तो वो आपकी 2 जंजीरों में होगा। जब फातिमा के कातिल को लाया जाएगा, खिलाफत के कातिल को, तो वो आपकी 2 जंजीरों में होंगे।
तो एक मर्तबा इब्लीस हैरत से देखकर कहेगा, अरे तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, भाई तू कौन है? मैंने पूरी मखलूक के खुदा को बहकाया, मैं आपकी एक जंजीर में हूँ, भाई तू कौन है? तूने क्या किया कि मुझसे ज्यादा लोग तू आपकी 100 जंजीरों में है? उस वक्त वो इकरार करेगा कि मैं खिलाफत का खातिब हूँ, फातिमा का कातिल हूँ। तो बहरहाल हजरत फातिमा के कातिल पर जो अजाब होना इनके कहने के मुताबिक इब्लीस से ज्यादा होगा। इब्लीस को तो एक तकलीफ बनाया जाएगा, इनको किसी दूसरे में लाया जाएगा। आपकी साफ फर्जी किस्से कहानियों में मगन है, आज तक तस्वुर की जिंदगी दुनिया में गुजारता है। लेकिन आइए इस वक्त अभी फिलहाल मौलाइयों का, राफियों का एक मरकज बना हुआ है अजमेर शरीफ। आइए मैं आपको ये अजमेर की फोटो दिखा रहा हूँ, वीडियो दिखा रहा हूँ। शक्ल देखकर भी कुछ समझ में आ रहा होगा कौन है, शायद आप में कुछ पहचानते भी होंगे। ये अजमेर के खादिम, ये कुछ सालों से भी एक नया सोचना शुरू किया। ये ख्वाजा गरीब नवाज की तरह का वीडियो है और इसी साल का है। ये ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ है और ये वहां के खादिम है। खादिम का मैं डाकू ज्यादा हुआ, गर्दन पकड़े जितना डालना डाल दे, लूटने बैठे। अब ये हर साल क्या कर रहे हैं, कुछ सालों से इन्होंने एक नया चोचला शुरू किया है कि सैयदा फातिमा की शहादत का दिन मना, और वहां पर ये देखिए रो रहे, नमूने नौटंकी कर रहे हैं और ये अपने आप को सुन्नी बताते हैं। मैंने कहा ना कि सुन्नी बोलना इसलिए मजबूरी है कि सुन्नी नहीं बोलेंगे तो नजराने कैसे मिलेंगे, दरगाहों पे कब्जा कैसे रहेगा। तो शिया लोगों का मामला दरगाह वाला मामला नहीं है, पीरी मुरीदी वाला मामला नहीं है, खादिम वाला मामला नहीं है। तो पैसा ऐठना है तो ये सब बने रहो अकीदे लेके शिया जैसे। तो अंदर से ये घुटे हुए शिया है, लेकिन सिर्फ माल की लालच में अपने आप को सुन्नी जाहिर किए हुए। और वहां पर एक वो कलाम पढ़ रहा है, जरा सुनिए उसमें क्या हो रहा है। और ये रो रहे हैं। अब ये जाहिलों को कबर ही नहीं मालूम कहाँ है, ये ढूंढ रहे कबर फातिमा की कहाँ है, बेटे जन्नतुल बकिया जहाँ है। सारी दुनिया जा रही है वहां, तेरे को नजर ही नहीं आ रहा। देखो वो बोलते हैं ना, आंख वाले तेरी जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या नजर आए क्या देखे। ईमान की आंखें चाहिए इसके लिए। कबर फातिमा की 40 कब्रें बनाई गई, शिया चिल्ला रहा 70 या 40, गिनती भी सही नहीं है। पहले तय कर लो कि बनी कितनी थी कब्र। अच्छा 40 थी या 70 थी? अरे जब 70 बनाई गई तो 70 में कम से कम 7 तो होती, कहाँ है? एक भी नहीं है अभी। भाई 40 बनाई गई तो 40 होती, अगर उसमें से 69 जो है वो नकली होती, एक असली होती। 40 बनाई गई तो 39 नकली होती, एक असली होती, वो तो होती। तो नकली कब्र बनाई गई तो गई कहाँ? इसका मतलब इस तरह की कोई कब्र बनाई नहीं गई थी, एक ही बनाई गई थी, आज तक मौजूद है, नजर भी आ रही है, लोग ज़ियारत भी कर रहे हैं। और दूसरा उसमें क्या पढ़ रहा है कि 7 कपड़े में जो दफनाई गई, इसका मामला क्या है पता है? 7 कपड़ों का कहते हैं कि उम्मे जो थी वो फिजा जो थी हजरत अली की, वो बाकायदा वीडियो पे दिखाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं दूसरा पहलू दिखाना चाह रहा हूँ आपको, इसका बरक्स पहलू। तो अब ये कहते हैं कि फिजा गुसल दे रही थी और बार बार वो अली से कफन मांगती थी। 1 कफन दिया गया, 2 कफन दिया गया, 3 कफन, 7 कफन दिए गए। तो अली ने पूछा क्या फिजा इतने कफन इतने कपड़े आज तक किसी औरत को नहीं दिए गए, इतने कफन क्यों मांग रही है? तो कह रही है, कहती है कि मौला क्या करूं कि खून रुक ही नहीं रहा है, इतना खून बह रहा है, यानी इतना जख्मी कर दिया था, पूरी हड्डी पसली सब चूरा कर दी गई। तो एक अजीब जहालत है। अब मुझे बताइए ये जुल्म करवाने वाला कौन था? इनके बकौल, हमारी किताबों में सब बकवासात नहीं है, इनके बकौल के करवाया किसने था अली के घर पर हमला? इब्तिदा तो वहीं से की थी, भूल गया आप? बोलिए। उमर ने तो किया था, करवाया किसने? किसने हुक्म दिया था जाओ घर पे हमला करो, अली को लाओ? अबू बकर सिद्दीक। अभी मैं 2 लोगों के नाम याद रखो, अबू बकर ने हमला करवाया, करने वाले कौन थे? ओबामा। मुझे बताइए ईमानदारी से, आपकी दादी पर कोई हमला करे, आपकी दादी को कत्ल कर दे, और कत्ल भी बड़ी बेदर्दी के साथ, हड्डी पसली तोड़ दे, घर जला दे, घर में आग लगा दे, दफन ना होने दे, जो ऐलान कर दे कि तुमने अगर अपनी दादी को कहीं दफन किया मैं कब्र खोद के उसकी लाश के साथ बेहुरमती करूंगा। अब बताइए उस खानदान में, उस घराने में आप शादी और निकाह करना पसंद करेंगे? मगर आइए शियाओं की किताबों समेत, शियाओं की भी किताबों में, हमारे अहले सुन्नत की भी किताबों में, कि जब फारूक आजम खलीफा बने
हजरत अबू बकर के इंतकाल के बाद फारूक आजम की खिलाफत का जमाना आया तो हजरत उमर ने मौला अली की बेटी उम्मे कुलसुम को निकाह का पैगाम दिया। तो इब्तिदा में मौला अली ने कहा कि उमर इब्न खत्ताब है अमीरुल मोमिनीन, आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, मेरी बेटी की उम्र तो बहुत कम है। आखिर इस उम्र में आप इतनी कमसिन इतनी छोटी उम्र की बच्ची से क्यों शादी करना चाहते हैं? हजरत उमर ने जवाब दिया कि अली कसम खुदा की अगर मुझे औरत की ख्वाहिश होती तो मदीने में एक से एक औरतें हैं, मेरे पास खुद कई कनीज़ें हैं। मैं इस गरज से निकाह नहीं कर रहा हूं कि मुझे शहवत की तकमील पूरी करनी है या मुझे औरत की ख्वाहिश है। मैं सिर्फ इस गरज से आपसे निकाह, आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूं कि मैंने रसूलुल्लाह से हदीस सुनी कि आका ने फरमाया दुनिया में जितने रिश्ते हैं वो दुनिया तक है, हर रिश्ता दुनिया में ही खत्म हो जाएगा सिवाय मेरे रिश्ते के कि मेरा रिश्ता कयामत तक बरकरार रहने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि रसूलुल्लाह के खानदान में मेरा भी शुमार हो जाए, हुजूर के रिश्तेदारी में मुझे कयामत के दिन उठाया। जब ये ख्वाहिश जाहिर की हजरत अब्बास ने सिफारिश की, हुजूर के चचा ने, अली राजी हो गए। उम्मे कुलसुम से हजरत उमर का निकाह हुआ, उनसे एक साहबजादा भी पैदा हुआ। शिया की उसूलुल काफी में भी रिवायत मौजूद है, हमारे यहाँ की तो मुतअद्दिद किताबों में और हदीस की किताबों में रिवायत है। तो जिसकी माँ को कत्ल किया गया हो वो बेटी ऐसे अपनी माँ के कातिल से निकाह करना पसंद करेगी? वो शौहर जिसकी बीवी को मार दिया गया हो अपनी बेटी को कातिल को देना चाहेगा? दूसरा मैंने कहा था हमला करवाने वाले हजरत अबू बकर। राफदी शियाओं से पूछो कि तुम्हारी सारी फिक्र किस पर चलती है, तुम कौन सी फिक्र को मानते हो, कौन से मसलक को मानते हो? हम इमाम आजम अबू हनीफा के मसाइल पर अमल करते हैं, ये लोग इमाम जाफर सादिक को मानते हैं, जाफरी फिक्र बोलते हैं, जाफरी फिक्र बोलते हैं। जरा इनसे पूछो कि इमाम जाफर का अबू बकर सिद्दीक से क्या रिश्ता है? जिस इमाम की तालीम पर तुम चलते हो, जिसकी फिक्र पे मानते हो, जिसके बताए हुए तरीके पर तुम इबादत करते हो, जिसके बताए हुए तरीके पर तुम नमाजें पढ़ते हो, इमाम जाफर के बारे में तो पूछो, पता तो करो कि इमाम जाफर की वालिदा का नाम क्या है, किस खानदान की है। इमाम जाफर की वालिदा का नाम है उम्मे फरवा। इमाम बाकर हजरत इमाम जाफर के वालिद, और इमाम बाकर के वालिद कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के वालिद कौन है? इमाम हुसैन। इमाम हुसैन के वालिद कौन है? मौला अली। ये सिलसिला नसब है। इमाम जाफर की वालिदा का नाम है उम्मे फरवा, और उम्मे फरवा के वालिद कौन है? उम्मे फरवा के वालिद का नाम है कासिम। कासिम के वालिद का नाम है मोहम्मद, और मोहम्मद के वालिद का नाम है अबू बकर सिद्दीक। ये उसी खानदान की, ये तो बाप की तरफ से नसब हुआ। और हजरत उम्मे फरवा का माँ की तरफ से भी नसब अबू बकर सिद्दीक से जाकर मिलता है। उम्मे फरवा की माँ का नाम है हजरत अस्मा, अस्मा के वालिद का नाम है हजरत अब्दुर्रहमान, और अब्दुर्रहमान के वालिद का नाम है अबू बकर सिद्दीक। तो इन खानदान में रिश्तेदारियां भी हुई, बल्कि अमीर माविया से भी रिश्तेदारियां हुई। इनके जो इख्तलाफात थे ये नफ्स पर मबनी नहीं थे, ये दलाइल की बुनियाद पर थे। इनके जो इख्तलाफ थे फुरूई मामलात थे, कुरान हदीस ईमान अकायद इस मुतालिक इनके इख्तलाफ नहीं थे कि इस बुनियाद पर इन्होंने एक दूसरे को माज़अल्लाह काफिर और मुनाफिक समझा। हजरत इमाम हुसैन की बीवी है, उसका नाम है उम्मे लैला। इमाम हुसैन की एक बीवी है, उसका नाम है उम्मे लैला। और उम्मे लैला से जो साहबजादे पैदा हुए कौन थे? अली अकबर, जो करबला में शहीद हुए। उम्मे लैला की वालिदा का नाम है हजरत मैमुना, और मैमुना है हजरत अबू सुफियान की बेटी अमीर माविया की सगी बहन। यानी इमाम हुसैन के अमीर माविया कौन हो गए? मामूजाद ससुर। ये कई रिश्तेदार हैं। तो बहरहाल अगर ये सब हुआ होता कत्ल वगैरह नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जो फर्जी की कहानियां बनाई गई, तो ऐसे खानदान में आपस में रिश्तेदारियां भी होती। लेकिन आप आइए दूसरा पहलू देखिए कि एक तरफ तो अली को इतना बुज़दिल बता रहे थे ये लोग, और दूसरी तरफ वही अली को माज़अल्लाह इतना ताकतवर साबित करने में तुले हुए हैं कि अली को खुदा तक बता रहे हैं। आप ये जरा भी शख्स को सोचिए, इसका नाम है जाफर जटोई। इसको ये चाबी भी दूंगा, बाकी जितनी जायदाद अल्लाह हो जाकर तुम्हारे नाम लगवा दूंगा, कोई बंदा उठे कोई उठे वो मुझे हजरत सलमान ने फारसी से एक सवाल साबित करे कि कभी सलमान ने अली से पूछा, या अली तख्त खिलाफत आप लाए, चीन से क्यों नहीं? जिन्होंने बदलू कहा कर दिया, उनके दरबार में क्यों जाते हो? जो मोहम्मद के जनाजे में नहीं है आप उनके पास बैठते क्यों हो? सलमान के इस्कंदरी नहीं, सलमान के स्टेटसी नहीं, सलमान ने बातें कुछ नहीं, क्योंकि सलमान को पता है अली मिंबर में हो या मुसल्ले में हो, खलीफा अली है। सलमान क्या बातें पूछ रहा है? सलमान क्या पूछ रहा है? सलमान कहते मौला आप कब से हैं? मजबूरी है मेरी, मैं बदन खोलूं, शोषण डालूं, गायर करूं, बेच बनना सभी कहता मैं फेंकूं, फिर मुझे ना दोगे। सलमान कहते मौला आप कब से हैं? अली फरमाते जब से वो है। अल्लाह हाथ उठाना चाहिए, हाथ बुलंद होना चाहिए ताकि अली तुम सलाती हो जाए। जब से वो है।
मुस्कुरा के अली फरमाते सलमान मेरे बच्चे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ना उसे जगह की जरूरत है, ना हमें मकान की जरूरत है, बस वो हम में रहता था, हम उसमें हम में रहता था, उसमें रहता फरमाते वो हम में रह के हमें ढूंढता रहा, हम उसमें रह के उसे ढूंढते रहे, बस ऐसे सलमान ढूंढती रही। एक तरफ अली का मकाम क्या है, यहाँ भी एक झूठी कहानी लाई गई कि सलमान फारसी जो जलील कद्र साहबी है वो अली से पूछते हैं कि अली से पूछा कि आप कब से। अब हमारी तो रिवायत ये कहती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उनके बहुत बाद में अली पैदा हुए, उम्र में भी बहुत छोटे थे। लेकिन नहीं, इनके यहाँ अली कब से है, जब से वो है, यानी जब से अल्लाह था तब से अली भी है, दोनों बराबर है, साथ साथ में। हालांकि अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि अल्लाह के अलावा कोई अज़ली और अबदी नहीं है, अल्लाह ही हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। लेकिन नहीं, अली भी इनके यहाँ अज़ली और अबदी है, जब से वो है। फिर सलमान फारसी ने पूछा कि वो भी था, आप भी थे, अल्लाह भी था, आप भी थे, जगह तो थी नहीं, मकान तो था नहीं, वो कहाँ रहता था, आप कहाँ रहते थे? तो अली ने कहा कि ना उसको जगह की जरूरत, ना हमें जगह की जरूरत, वो हम में रहता था, हम उसमें रहते थे, वो हम में रहकर हमको ढूंढता था, हम उसमें रहकर उसको ढूंढते थे। बस सलमान यूं ही गुजर गए। तो एक तरफ अली खुदा के साथ शरीक है और जमीन पर आने के बाद इतना बुज़दिल हो जाता है वो अली की अपनी बीवी और बच्चों को भी नहीं बचाता, पैर रगड़ रगड़ कर रोता है कि सकीना का क्या होगा, कुलसुम का क्या। और यहां तक है कि मैंने वो रिवायत इब्तिदा में बयान की थी